नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। ईरान इस वक्त इजराइल पर खूब भड़का हुआ है और जिस तरीके से पिछले दिनों ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दागी, उसके बाद इजराइल जो है वो खूंखार बैठा हुआ है और एक घायल शेर की तरह सिर्फ एक मौका तलाश रहा है जब वो ईरान को चारों खानों जो है वो चित्त कर सके। हालांकि इजराइल इस वक्त सिर्फ ईरान से नहीं टक्कर ले रहा, वो हमास से भी लड़ रहा है, वो हिजबुल्लाह से भी लड़ रहा है, वो हुती विद्रोहियों से भी लड़ रहा है और ईरान से तो वो इस वक्त सीधी टक्कर लेने के मूड में है ही। साफ तौर पर जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने कह दिया है कि वो आने वाले समय में ईरान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो इमैनुअल मैक्रों जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उन पर खूब भड़क गए हैं। वजह क्या है? वजह भी आपको बता दें। वजह है कि इमैनुअल मैक्रों जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने पिछले दिनों यह कहा कि इजराइल पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, उनको हथियार जो है वो मुहैया ना हो पाए, ये उन्होंने कह दिया। और उसके बाद तो बेंजामिन नेतन्याहू इतना भड़क गए कि उन्होंने सीधे तौर पर एक मैसेज जारी करते हुए इमैनुअल मैक्रोन को चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि मेरे पास राष्ट्रपति मैक्रोन के लिए एक संदेश है। इजराइल आज के समय खुद को 7 मोर्चों पर बचा रहा है। हम हमास से लड़ रहे हैं, हम हिजबुल्लाह से लड़ रहे हैं, जिसने 7 अक्टूबर को बड़ा नरसंहार वो करना चाहता था इजराइल में, लेकिन हमने उसे रोका और उसे नेस्तनाबूद किया। लेकिन अब हम ईरान से भी लड़ रहे हैं, जिसने हाल ही में हमारे ऊपर 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। वहीं राष्ट्रपति मैक्रोन ने आपको बता दें कि यह कहा था कि मुझे लगता है कि आज प्राथमिकता फिर से एक नई राजनीतिक समाधान की है। अब इसके बाद जिस तरीके से इमैनुअल मैक्रोन को तगड़ा जवाब दिया है, और यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से जो देश कथित तौर पर इस आतंक की धुरी के विरोध में खड़े हैं, वो भी इजराइल को समझा रहे हैं और इजराइल पर हथियार प्रतिबंध करने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे शर्मनाक बात और ज्यादा कोई नहीं हो सकती। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति मैक्रोन और कुछ अन्य पश्चिमी नेता जो वेस्टर्न लीडर्स हैं, वो अब इजराइल के खिलाफ कहीं ना कहीं जो प्रतिबंध है वो लगाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो प्रतिबंध है वो ईरान, हिजबुल्लाह, हमास, हुती और अन्य सहयोगियों पर क्यों नहीं लगाता? आप तब क्यों कुछ नहीं बोलते? ईरान से हम लड़ रहे हैं और हमें अब किसी की जरूरत नहीं है, यह भी बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया। हम अकेले ही काफी हैं और हम अकेले ही इन सभी को हराने में और इन सभी को मिटाने में सक्षम है। इजराइल जब तक लड़ेगा जब तक वो जीत नहीं जाता। यह साफ तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू ने कर दिया है और इतना खुला संदेश इमैनुअल मैक्रोन को दिया है कि इमैनुअल मैक्रोन कहीं ना कहीं समझे होंगे। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू का जब ये जवाब सामने आया तो उसके बाद जो फ्रांस का ऑफिस है, फ्रांस के राष्ट्रपति का जो ऑफिस है, उनकी तरफ से बयान सामने आ गया और उन्होंने यह कह दिया कि भैया हम तो इजराइल को पक्का दोस्त मानते हैं और इजराइल का खुला समर्थन भी करते हैं। ईरान या फिर कोई और इजराइल पर अगर हमला करता है तो फ्रांस उसको रोकने का प्रयास करेगा और फ्रांस ऐसा नहीं चाहता है कि इजराइल को कोई नुकसान हो। अब जिस तरीके से इमैनुअल मैक्रोन का भी कहीं ना कहीं कल ही एक बयान उसके बाद सामने आया, जब बेंजामिन नेतन्याहू भड़क गए थे, तब इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि फ्रांस ईरान या उसके किसी भी प्रॉक्सी को इजराइल पर हमला करने की अनुमति नहीं देगा। अगर उसने बल का सहारा लिया तो हम हमेशा उसका सामना करेंगे। साथ ही मैक्रो का मानना है कि इस क्षेत्र में तनाव को बढ़ने से रोकना तत्काल आवश्यक है, जिसमें गाजा में तत्काल युद्ध विराम भी शामिल है। हमें किसी भी संघर्ष को बढ़ावा नहीं देना है, बढ़ने नहीं देना है, यह कहना है इमैनुअल मैक्रोन का। लेकिन अब जिस तरीके से जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो भड़के हुए नजर आ रहे हैं और एक एक कर सबसे निपटते हुए नजर आ रहे हैं, यह बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया, वो 7 मोर्चों पर इस वक्त लड़ रहा है। हमने बार बार आपको खबरों में बताया है कि वो हमास से जो है वो लड़ रहा है, हिजबुल्लाह से उन्होंने सीधी टक्कर ली हुई है। लेबनान में ताबड़तोड़ जो है वो ग्राउंड ऑपरेशंस भी किए जा रहे हैं, हिजबुल्लाह के ठिकानों को ढूंढ ढूंढ कर नेस्तनाबूद किया जा रहा है। और जिस तरीके से हिजबुल्लाह के जो चीफ कमांडर था नसरल्लाह, उसको मार गिराना, या फिर और जो कमांडर है, नए कमांडर, उसको मार गिराना, उसके बाद ईरान से टक्कर लेना,
यह साफ तौर पर बताता है कि इजराइल रुकने वाला तो नहीं है। इजराइल ने जिस तरीके से, मैं अपने शब्दों में कहता हूं कि इजराइल ने जिस तरीके से कसम खा रखी थी कि ऐसे लोगों को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देना है, खत्म कर देना है, यह बात इजराइल अब बखूबी जान गया है। अपनी क्षमता तो वो जानता ही है, अब वो ये भी कह रहा है कि हमें किसी की भी जरूरत नहीं है, हम अपने आप में सक्षम हैं। और ये तो बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि वो मिडिल ईस्ट में कहीं भी जा सकते हैं। अगर उनके देश पर, उनके नागरिकों को खतरा होता है तो मिडिल ईस्ट में कहीं भी जाकर जो है वो तबाही मचाने में सक्षम है। अब ये बयान सामने आना बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या सोचते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने जो कड़ी चेतावनी फ्रांस के राष्ट्रपति को दे दी है, हालांकि फ्रांस के राष्ट्रपति आपको बता दें कि बार बार सीज फायर की बात कर चुके हैं, अमेरिका भी सीज फायर की बात करता है, लेकिन अमेरिका ने पहले ही समर्थन इजराइल को दे दिया था कि हम आपके साथ खुले तौर पर खड़े हैं। और ईरान ने जो गलती की है वो बहुत बड़ी गलती है। और इजराइल पहले कह चुका है कि हम इसका बदला जरूर लेंगे, पलटवार जरूर करेंगे। लेकिन इमैनुअल मैक्रोन का बयान सामने आना, बेंजामिन नेतन्याहू को उनको तगड़ा जवाब देना, भड़कना, इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।